वेलकम फ्रेंड्स। एमएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मालवीय और आप हैं जुड़े हुए आज काफ़ी अच्छे बेहतरीन सेशन के लिए। तो बिना कोई वक्त जाया किए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम स्थल को क्या कहा जाता है। तो सिंपली ये पूछा गया है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है, मतलब कहाँ पर मिलती है। तो देखिए, ऑप्शन ए है देवप्रयाग, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है कर्णप्रयाग और ऑप्शन डी है विष्णुप्रयाग। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। और देखिए दोस्तों, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, वहीं से दोस्तों गंगा नदी बनती है। और गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को ही कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम संगम स्थल है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर कौन सी नदी का होता है, तो यहाँ पर है अलकनंदा और दोस्तों मंदाकिनी नदी। और ये जो कर्णप्रयाग है दोस्तों, यहाँ पर अलकनंदा नदी और पिंडारी नदी। और ये देखिए दोस्तों, ये जो विष्णुप्रयाग है, यहाँ पर अलकनंदा नदी और धौली गंगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है दोस्तों परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आप सभी याद रखिएगा, यहाँ पर है अलकनंदा और भागीरथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवप्रयाग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पर, तो इस पे मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन अपना, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं दोस्तों। तो ये जो अर्जेंटीना है दोस्तों, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक घास पाई जाती है दोस्तों, और उस घास का जो नाम है वो है दोस्तों पंपास। और अर्जेंटीना का हृदय दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर चित्र भी है घास का। तो यही इसी को ही दोस्तों पंपास को ही अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये टेपिस है और ये भी एक प्रकार की घास है, और प्रेयरी ये भी घास है, और डाउन्स ये भी घास है। तो देखिए दोस्तों, पंपास तो अर्जेंटीना में मिल जाएगी, अर्जेंटीना। और ये जो दोस्तों टेपिस है, तो टेपिस घास दोस्तों यूरोप में मिलेगी, यूरोप में। और ये जो प्रेयरी है, ये उत्तरी अमेरिका में मिलेगी दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। और ये जो डाउन्स है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया। और देखिए दोस्तों, और जो वेनेजुएला है दोस्तों, वेनेजुएला में जो घास मिलती है उसे लानोज कहते हैं दोस्तों, लानोज। और जो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान है दोस्तों, उसके वहाँ के मैदानों को वेल्स कहते हैं, वेल्स। और जो दोस्तों अफ्रीका के घास के मैदान है उसे हम सवाना कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में हमने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के सभी घास के मैदानों की जानकारी इसी क्वेश्चन में दे दी गई है। और अब क्वेश्चन कहीं से भी आए, कुछ भी पूछ लिया जाए, वेनेजुएला पूछे, दक्षिण अफ्रीका पूछे, उत्तरी अमेरिका पूछे, अफ्रीका पूछे, अर्जेंटीना पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा और एक मार्क आपका श्योर पक्का हो जाएगा। तो देखिए, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अगली क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, डॉनसन ओजन परत, ऑप्शन बी है पास्कल दाब, ऑप्शन सी है पॉइस शांता, और ऑप्शन डी है वेबर टेस्ला। तो देखिए दोस्तों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम कर लेते हैं अभी। ये डॉनसन नहीं, ये डॉप्सन होगा दोस्तों, डॉप्सन। और ये जो डॉप्सन है, इससे ये ओजन परत की इकाई है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पास्कल जो है दोस्तों, ये दाब की इकाई है, ये भी सही हो जाएगा। और पॉइस जो है, ये शांता की इकाई है, तो ये भी दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। लेकिन ये जो वेबर है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो टेस्ला है दोस्तों, ये मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फ्लक्स तो वेबर हो जाएगा, और मैग्नेटिक टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की इकाई हो जाएगी दोस्तों। तो यही सुमेलित नहीं है, और हमारा सही आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि ओजोन परत की इकाई क्या है, तो डॉप्सन दाब की इकाई पास्कल, शांता की पॉइज, और वेबर की मैग्नेटिक फ्लक्स, और टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है सिंगापुर, और ऑप्शन डी है मालदीव। तो देखिए दोस्तों, आसियान क्या है? आसियान एक संगठन है, और आसियान में कुल 10 देश है दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि आसियान संगठन में कुल कितने देश है। तो इसमें कुल 10 देश है, 10 देश। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। और देखिए दोस्तों, आसियान के सदस्य देखिए दोस्तों, तो मलेशिया आसियान का सदस्य है, फिलीपींस भी आसियान का सदस्य है, सिंगापुर भी आसियान का सदस्य है। लेकिन ये जो मालदीव है दोस्तों, ये आसियान का सदस्य नहीं, ये सार्क का सदस्य है, सार्क। तो इस क्वेश्चन का फिर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आसियान का सदस्य कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो मालदीव आसियान का सदस्य नहीं है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल है, और एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन तो मतलब महात्मा बुद्ध के ऊपर तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों। तो देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 383 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है 255 ईसा पूर्व। तो देखिए दोस्तों, हमसे पूछा गया है भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और देखिए दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, नेपाल। और इनके पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन था, शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी था, माया देवी। और ये शाक्य कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल से। और दोस्तों देखिए, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा, इनके बेटे का नाम था राहुल। और दोस्तों इनको जो इन्होंने जो तपस्या की थी और उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो निरंजना नदी के तट पर हुआ था, और पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो और देखिए दोस्तों, और हम क्या जान सकते हैं इस क्वेश्चन से? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। और दोस्तों, ये जो 483 ईसा पूर्व है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर सी है 383 ईसा पूर्व, तो 383 ईसा पूर्व में देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। आपको पता है टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, और ये 383 ईसा पूर्व में द्वितीय अपनी बौद्ध संगीति हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि द्वितीय या प्रथम या तृतीय या चतुर्थ किसके शासनकाल में हुई थी। जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, तो ये कालाशोक तभी के शासक थे। और 255 में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और ये किसके शासनकाल में? तो इस वक्त अशोक का शासन था। और ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। और ये जो दूसरी है ये वैशाली में हुई थी, वैशाली में। तो देखिए दोस्तों,
महात्मा बुद्ध से जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये हमने सभी डिस्कस कर लिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन महात्मा बुद्ध पर आ गया तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद क्वेश्चन ख़त्म हो गए दोस्तों, तो चलो फिर मिलते हैं हम अगली सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।